जो टूल हमें कभी कभी इस्तेमाल हम करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल जो होते हैं वो हम लास्ट पे जानेंगे। मेन टूल तकरीबन हमारे हो चुके हैं। अभी इसके साथ हम फाइल मेन्यू से एडिट मेन्यू में, क्योंकि बहुत सारा काम अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है इन मेन्यूज़ में और जो ज़रूरी है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास फाइल में हमारे पास बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी यहाँ पे आपको फाइल मेन्यू में मिलेंगी, जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट लेना, डॉक्यूमेंट को ओपन करना और ओपन एज मतलब एक पिक्चर को आपने लाया उसको दोबारा लाना चाहते हो तो ये जैसे सेव और सेव एज हम करते हैं इलस्ट्रेटर में, मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी ओपन एंड ओपन एज कर सकते हैं। ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा कि अगर आप यहाँ पे फाइल को ओपन करते हो, ओपन करके यहाँ पे आपके पास फाइल में जाते हैं ओपन, और ओपन में डेस्कटॉप या पिक्चर या डेस्कटॉप में मेरे पास कुछ पड़ा होगा, यहाँ पे कोई पिक्चर हम ले लेते हैं, यही वाली ले लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। अच्छा, ये पिक्चर हमारे पास इस रिजल्ट में है और आप देख सकते हैं। इसके बरक्स हम क्या करेंगे, हम फाइल में फिर जाएंगे, ओपन नॉर्मल ओपन कर लेते हैं या ओपन एज यहाँ पे करेंगे, ये भी चीज़ आपको यहाँ पता चल जाएगी। ओपन एज करेंगे और फिर हम डेस्कटॉप में चले जाएंगे और डेस्कटॉप में हमारे पास पिक्चर ये वाली पड़ी है, हम इसको भी ओपन कर लेंगे। तो ये दोनों सेम पिक्चर मैंने फिलहाल एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लाई और दूसरी पिक्चर का मैं नाम चेंज करके यहाँ पे या कोई और पिक्चर में लेके आ जाता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ये नॉर्मल पिक्चर है जो हमने जस्ट ओपन की है, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके अगर हम इसके साइज को यहाँ कम कर दें मतलब एडजस्टमेंट के लिए, तो उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, हो गया इंटर प्रेस, और उसके बाद अगर फिर से हम कंट्रोल टी प्रेस करें मीन साइज, हम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे सिंपल ओपन का मैं ऑप्शन और ये चीज़ आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास इस तरह से को फाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, मतलब आपने कभी कोई ऑब्जेक्ट बाहर से लाया, कोई पिक्चर लाई, उसके साइज को कम किया, फिर इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद वालेकुम सलाम, और इंटर करने के बाद दोबारा से आपने वही पिक्चर का साइज बड़ा करना चाहा तो वो क्या होगा, वो पिक्सेलेट हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगी उसकी रेजोल्यूशन। ठीक है, ये इशू होता है सिंपल ऑब्जेक्ट को हम जब लेकर आते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम अपनी पिक्चर को फाइल में जाके ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए ठीक रहता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हाँ जी स्टार्ट है, शुक्रिया बताने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं यही पिक्चर ले आता हूँ। पहले साथ हमने क्या किया कि कंट्रोल या इसको क्लोज करते हैं और फाइल में जाते हैं, ओपन स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यही फाइल में लेके आ जाता हूँ। अच्छा, इसी फाइल को मैं लेके आ गया, या जो फाइल पहले हमने लाई थी ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, हम वो भी लेके आ जाते हैं, वो मेरे पास डेस्कटॉप में पड़ी होनी चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको भी लेकर आ जाता हूँ। अब क्या होगा कि अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, रीसाइज करते हैं इसको या छोटे, अब पहले मैंने कम छोटा किया था, मैं बिल्कुल जीरो कर रहा हूँ इसको इतना सा और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब मुझे वापस रिपीट जाना है और मुझे लगता है कि यार इस पिक्चर को मैं उसी साइज में या उससे बड़े साइज में लेकर जाना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और साइज को बड़ा कर दूंगा। नाउ आप चेक कर सकते हैं, अगर आप साइज उससे भी बड़ा रखते हैं तो बिल्कुल क्लियर और नीट पिक्चर आपकी वापस आ जाती है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट एज अ आपकी पिक्चरों को सेव रखता है। आपकी पिक्चरों में आप कोई सेटिंग करना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम जब मॉकअप्स बनाते हैं तब भी हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ही जरूरत पड़ती है। अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यू रखती है और इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ऐसा काम करने वाला हूँ, क्या चलें ज़रा गूगल का सहारा यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हम मॉकअप्स, और मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ और मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हो ऐसे करके काफ़ी सारा कुछ मेरे पास है। मॉकअप्स इन्हें कहा जाता है। आपने काम किया भी होगा, आपको आइडिया भी होगा, नहीं है तो आप ये चीज़ लर्न करने चाह रहे हैं। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम फ्री मॉकअप कह सकते हैं। ये फ्लैट है, चले ये फिर भी आप कह सकते हैं कि बन सकता है।
हम कोई डिसेंट सा अलग सा काम करते हैं। यहाँ से कोई ऐसी पिक्चर लेते हैं जो थोड़ी सी चेंज हो, लाइक दिस। ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल। अब मुझे इस जगह पे या इस जगह पे ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं, इस वजह से इसी को हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करेंगे और मैंने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सीखने का सबसे आसान वाला तरीका आपके पास यही है। सो मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाता हूँ और फोटोशॉप में लेकर यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पहले सीखा था कि हम बाहर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट की पिक्चर कैसे लेकर आ सकते हैं, वो था पिक्चर के लिए। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट या कोई सा भी ऑप्शन आप एक वे में कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उसे मुख्तलिफ तरीकों से देखोगे वो आपके कैसे कैसे काम आता है। जैसा कि अभी मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताया, सिंपल सा अगर टालने वाला मामला हो तो मैं कहूँ कि बस ये इतना ही है, लेकिन इसमें काम बहुत ज़्यादा है, खाली यहाँ तक नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो हम करने क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं। ये आपका फर्स्ट जो स्टेप चलेगा वो एक अंदाज़ा चलेगा, एक गेस चलेगा कि यार ये एक स्क्वायर होगा, और अगर हम इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पे लगाएं तो कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनती है। तो एक स्क्वायर शेप हम यहाँ पे ले लेंगे। गुड हो गया। अच्छा, इस शेप को मैंने ले लिया और इसका कलर जो लगा हुआ है यही या फिर कोई और देंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। सिलेक्शन टूल ले लेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट के हर ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन का होता है उस कंडीशन में उसका थंबनेल के ऊपर एक आइकॉन आ जाता है। जैसे विंडो प्लस में कर दो जूम, ये आइकॉन इसका टॉप में यहाँ पे, तो इसका शेप, इसके ऊपर कोई आइकॉन नहीं है, इसके ऊपर शेप का आइकॉन है। हम अगर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो अब इसका थंबनेल चेंज होके स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल यहाँ पे आ चुका है। इसके बॉटम राइट में, राइट बॉटम मतलब सीधे हाथ में नीचे की तरफ। ठीक है, और ये यहाँ पे थंबनेल आ चुका है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका, मैं इसके साइज को कम करता हूँ। मैं अक्सर मॉकअप्स इसी तरीके से बनाता हूँ और यही तरीका हमेशा मुझे सूट कर जाता है और मेरे काम अच्छा हो जाता है। सो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा यहाँ पे और इसका एक कॉर्नर कंट्रोल टी प्रेस करके कंट्रोल को दबा दें। कंट्रोल को दबाने के बाद आप जब चाहें एक ऑब्जेक्ट को किसी भी एक कंडीशन में मूव कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन इस्तेमाल करते हैं इलस्ट्रेटर में, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ टॉप में रख दिया। गुड। बॉटम से ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया और ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया और फिर यही ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। गुड हो गया, ठीक है, डन। आपने यहाँ से चेक कर देना है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने साइज को बड़ा कर देना है। तो बस आपने इसकी ये वाली सेटिंग यहाँ पे बना ली। अब आप चाहते हो कि इसमें कोई लोगो, कोई ऐसी शेप, कोई चीज़ आ जाए, तो वो हम यहाँ पे लोगो, जस्ट लोगो लिख देते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाएंगे। हम उन्हीं में से कोई सा भी एक ले लेंगे अपने काम के लिए। ये ले लेता हूँ, ठीक है, लोगो लिखा हुआ है .com या जो भी है, या ये लिखा हुआ है, यही ले लेते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और सेव इमेज एज। अब मेरे ख्याल में ये सेव नहीं होने वाली क्योंकि ये गिफ फाइल है, तो हम ये नहीं ले रहे। ये गूगल लिखा हुआ है, यही ठीक है, कलरफुल सा, हम यही ले लेते हैं। रिजल्ट हो जाए ठीक तो अच्छी बात है। कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, कभी काम सीधे नहीं होते। योर लोगो नहीं, मुझे लेंथी, योर ब्रांड नेम, ठीक है, ये सही है। राइट क्लिक कर लिया, सेव इमेज, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। गुड हो गया। इस तरह के और बहुत सारे लोगो होंगे, ये वाला भी चल जाएगा आपके लिए। तो आप राइट क्लिक करें, सेव इमेज करें, और ये मैं खुद भी बना सकता हूँ कोई लोगो, लेकिन फिलहाल हम इसी को इस्तेमाल करें। अब हमने क्या करना है, यहाँ फोटोशॉप में जाके ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल आपको दिख रहा है, यहाँ पे है, ठीक है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल। इस पे आप डबल क्लिक करें तो क्या होगा, ये एक अलग जगह पे ओपन हो जाएगा। फिर क्लोज करता हूँ इसको, जरूर बताता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करें और थंबनेल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये नई जगह पे ये वाला जो वो रेक्टेंगल हमने लगाया था वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि इसकी ओरिजिनल चीज को वो सेव रखता है और उसके ऊपर आप जो भी काम करेंगे वो बाद की बात है। जब आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा लिया उसके बाद जितना भी काम करेंगे वो इस पे असर नहीं करेगा, आपकी ओरिजिनल चीज यहाँ पे ही रहेगी। अब इसका फायदा ये है कि हमने गूगल से कुछ पिक्चर ली थी, यही मैं नेचर लोगो ले आता हूँ और इसको यहाँ पे ला के
मैं साइज में कुछ ऐसे ही कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ, ये ठीक है मेरे लिए। और मैं साथ नीचे वाले ऑब्जेक्ट हाइड कर देता हूँ, मुझे वाइट में चाहिए, ठीक है। और वाइट में चाहिए तो मैं यहाँ एक न्यू लेयर लगा दूंगा जिसमें मुझे वाइट कलर चाहिए। तो मैं इसमें न्यू लेयर लगा के स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सॉरी एडजस्टमेंट लेयर मैंने आपको बताया हुए थे, तो एडजस्टमेंट लेयर में सॉलिड कलर आप यहाँ पे लगा लें। कौन सा? वाइट वाला लगा दिया आपने, तो ये काम ओके हो गया। ओके करने के बाद आप फाइल में जाएंगे और इसको करेंगे सेव, तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब जादू देखें कि आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे आपका लोगो लगा हुआ है। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई यार। अब अगर हम चाहें तो अपने इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। मैं इसके साइज को काफ़ी छोटा आ रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चाहता हूँ कि यार ये और अच्छे से आ जाए, लुक इसकी बेहतर हो जाए। तो हम चेक करेंगे, फाइनल है, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, गुड हो गया। यहाँ पे देखें हमारे लोगों की लुक बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि ये जो मॉकअप्स आप 300-400 MBs के डाउनलोड करते हैं नहीं है, तो आप आज के बाद लोगों के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इधर करके मैंने सेव कर लिया और फिर यहाँ पे इसकी लुक अच्छी आ गई। अब इसमें आप कुछ भी लगाएंगे वो आएगा। मीन्स अब देखें आपके पास किसी बंदे की इमेज है, कुछ ये वाला है, लेस का पैकेट है, पैकेट नहीं लोगो है, तो अब ये भी लगा सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं और ट्राई करते हैं कि आ जाए, PNG में आ गई। इसको उठाएंगे, फोटोशॉप में लाएंगे, इसी जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ, इंटर कर देता हूँ, कोई साइज छोटा बड़ा नहीं कर रहा। यहाँ पे ला के फाइल में जाऊँगा, सेव कर दूंगा, तो वापस जाएंगे तो यहाँ पे लेस का लोगो लगा मिलेगा आपको। देखें ये यहाँ पे कैसा था और यहाँ पे ये कैसा है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम इसको Ctrl+T प्रेस करते हैं, साइज को कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, मैं चाहता हूँ ये ऐसे दिखे, साइडों से थोड़ा कटा हुआ, तो अब क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे जाके सेव करूँगा तो वापस यहाँ जाऊँगा तो देखें लेस का बड़ा सा लोगो आपको मिलेगा। ठीक हो गया। वैसे इस तरह करना नहीं चाहिए आपको, इतना बड़ा लगाना नहीं है हमने कभी। अपने एरिया को ज़रूर, मार्जिन को ज़रूर दिमाग में रखना है। तो मैं अपने हिसाब से इसको इतना सा ही रखूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, Ctrl+S करूँगा, सेव हो जाएगा, वापस जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा ये काम हो। अब आप देखें कि आपके पास अगर लोगोज मॉकअप में अगर चले जाए तो आपके पास ढेर पड़ा हुआ है। ये जैसे कैन का मॉकअप है। अब कैन का मॉकअप कैसे बनता है? ये एक मेहनत तलब चीज़ है। हम इसको बनाएंगे, ये नहीं कि नहीं बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। हम खुद का एक कैन ट्राई करेंगे। वैसे कैन मैंने मेरे ख्याल में पिछले बैच का स्टूडेंट है तो मुझे पता है, पिछले में बनाया था, उसके पिछले में बनाया था। तो इस बार हम कुछ डिसेंट सा करेंगे, अलग सा करेंगे मॉकअप को लेके। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने इसकी बेसिक चीज़ थी वो आपको समझा दी है। इसके ऊपर आप अपनी अब देखें यहाँ पे फ्री मॉकअप बुक है। ये काम भी आप कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज हो गया। मैं दोबारा इससे समझा रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ों पे इसको अप्लाई करें। अब मैं इसको नई जगह यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ला के छोड़ रहा हूँ। और इसका काम मैंने क्या करना है, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो नहीं चाहिए, और ये भी मुझे नहीं चाहिए, नो बिल्कुल। यहाँ ऑब्जेक्ट है, अनलॉक करूँगा। अब बुक का साइज आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसी बुक है ये। तो ये भी स्क्वायर की बुक है, हम कुछ इस तरीके से इसको लेते हैं। और इसमें भी कलर सेम दे रहा हूँ, या फिर आप कोई और भी कर सकते हैं, ये भी रख ले। और देखें इसके बाद पहला स्टेप कि मुझे यही शेप ओरिजिनल चाहिए ना, तो मुझे इसी शेप में यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा देना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसकी ऑप्शन मैं इसलिए कम करूँगा ताकि मुझे नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखे, ताकि मैं इसके कॉर्नर लेवल कर सकूँ। और अब आपने यहाँ पे Ctrl+T प्रेस कर लेना है। इस कॉर्नर को आपने मूव करना है यहाँ पे, और इस कॉर्नर को आपने मूव करना है यहाँ पे, और इस कॉर्नर को मूव करना है यहाँ पे, और ये वाला कॉर्नर जो आएगा आपका यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। और ये यहाँ तक चला गया, और ये वाला यहाँ तक बाहर तक आ गया, और ये भी कुछ इस तरीके से। साइडें भी आपने इसी तरीके से बना लेनी है। बस आप चेक करेंगे काम हो गया। काम होने के बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सेटिंग आ गई। आप क्या करना चाहते हो, कुछ नया काम, इसमें कोई नई चीज़ ऐड, लेस PNG या नेचर लोगो आप उठाएं, फोटोशॉप में लेके चले जाए, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और साइज में आप इसको ऐसे बड़ा सा कर लें। गुड हो गया। आपने ये सेटिंग करने के बाद चेक का निशान लगा देना, ये मतलब ओके हो गया। फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे, तो बुक के ऊपर यहाँ पे आपका लोगो है। बस आपने ऑप्शन
फुल कर देनी है तो ये सेटिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो देखें हर जगह हर एक चीज़ हर एक पोजीशन में आप यहाँ बुक बना के भी मॉकअप लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से इतना सिंपल और इतना ये चीज़ें बहुत सारे लोग आपको शायद समझे और पता नहीं फोटोशॉप में क्या है। फोटोशॉप में यही साइंस है और इसी की मदद से हम अब देखिए आप जब मॉकअप्स में जाते हैं तो हर तरह का मॉकअप हर तरह की चीज़, अब ये जितने भी मॉकअप्स बने हैं फोटोशॉप की हेल्प से बने और फोटोशॉप की ही मदद से हम इस तरह के अब इस तरह का मॉकअप ये वाला ये सारी चीज़ें हम फोटोशॉप में ही कर सकते। स्नैक पैकिंग ये इंशाल्लाह इस बार हम खुद से डिज़ाइन करेंगे और इसका मॉडल उठाएंगे और इस मॉडल के बाद हम इसमें खुद से डिज़ाइन बना के प्रॉपर इसको रेडी करेंगे इंशाल्लाह। एडवांस में इस बार बहुत मज़े वाली चीज़ें होने वाली हैं। लाइक बुक कवर है, इसको भी आप कैसे लगाएंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद उसको कंट्रोल टी के बाद यहाँ 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 ऐसे फाइनल करेंगे, इंटर करेंगे, डबल स्मार्ट ऑब्जेक्ट चेक करेंगे, वो जो भी डिज़ाइन होगा वो लाएंगे और इसके ऊपर फैला देंगे तो ये काम भी आपका हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका काम ये है कि मज़ीद नेक्स्ट चीज़ों पे आपको इसको अप्लाई करना है। ये नहीं कि यार मुझे आता है, मुझे आने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार जब स्टार्टिंग में एक कोर्स मैंने मतलब बाय किया, किसी दोस्त ने मुझे दिया, उसने मतलब ये जो यूडेमी है उससे किया, तो मुझे वो कोर्स दिया कि यार आप भी देखो। तो मैं उसे देखता रहा और मेरे माइंड में एक चीज़ थी, हाँ ये इजी है यार, इजी है, मैं देख रहा हूँ। तो मतलब तकरीबन आधे तक मैं चला गया, 4 घंटे का वो कोर्स था और मैं आधे तक चला गया। आधे जाने के बाद मैं सोचूं यार मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं देखे जा रहा हूँ, ज़रा रिपीट तो करूँ। तो शायद मैंने वो जो आधा कोर्स देखा था, वो जो 2 घंटों में मैंने देखा या 3 घंटों में मैंने उसको देखा, तो मुझे वो 4 दिन लगे उसको रिपीट करने में। तो क्या होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम चीज़ को ये समझते हैं यार इसने कर दिया मेरे लिए भी ईजी है, लेकिन आपके लिए कंडीशन और है। क्यों? क्योंकि शायद वो 10 बार प्रैक्टिस करके आपके सामने वो चीज़ बता रहा है, तो आप पहली बार प्रैक्टिस करने वाले हो तो आपको बहुत सारे इश्यू आ सकते हैं। मे भी आप उस पोजीशन में जाने के लिए शायद 10 गलतियां कर रहे हो, आपसे पेज सही ना बन रहा हो, आपसे टेक्स्ट नहीं लग रहा हो, इफेक्ट नहीं डल रहा हो, मे भी आपकी फाइल ही सॉफ्टवेयर में ना ओपन हो। तो ये भी एक बड़ा इशू होता है कि आप सीखते जा रहे हो, जब आपका टाइम आया तो कुछ बचा ही कोई नहीं। तो बात ये है कि अपनी इन चीज़ों पे गौर करें, अपने आप को टाइम दे। फालतू का ये नहीं कि आप जितनी देर ये सोचते रहते हैं हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी कर ले, कुछ भी मुमकिन है, लेकिन क्या है हर चीज़ टाइम मांगती है, फोकस मांगती है। अगर आप ये देखें कि यार बस आज मैंने शुरू किया, वो अक्सर मैं कहता होता हूँ ये चीज़ कि कल आपको इसका रिजल्ट मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो पता नहीं उस दिन फेसबुक पे मैं देख रहा था तो मुझे वो भाई की बात बड़ी प्यारी लगी। कह रहे थे कि यार देखो हमारे यहाँ कितने लोग हैं, बड़ी मतलब मिसाल इसी चीज़ पे दे रहे थे कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग कामयाब क्यों नहीं होते। तो कहते हैं यार मुझे बताओ कि आजकल जिम वगैरह बहुत सारे लोग जाते हैं, आपको पता ही हो। कहता है हाँ बिल्कुल। तो कितने बंदे जाते होंगे, आपको कभी मेंबरशिप उनसे पता है कि वो कहता है हाँ तकरीबन 1000 या 2000 जो भी है। तो कहता है उसमें से मुझे बताओ रेगुलर जाते कौन है। तो कहता है बहुत ज़्यादा उनसे पता कर लो तो 2 या 300 जाते हैं। मेंबरशिप 1000 की है, जाते 2 या 300 हैं। और वो कहता है उनमें से बताओ कि वर्कआउट मतलब बॉडी वाइज कितने लोग अच्छे होंगे। उसने कहा 10-20 लोगों की बॉडी अच्छी होगी। तो उसने कहा कि यार ये सारा मामला क्या है, वो 10-20 क्यों है, वो इसलिए हैं कि उन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेट उसमें किया है। कुछ लोग हैं मेंबरशिप भी लेते हैं, टाइम नहीं देते, अगर टाइम भी दे दें वर्कआउट सही नहीं करते। मीन्स अब आपने एक कोर्स ज्वाइन किया, ज्वाइन तो आपने कर लिया, वो होगी आपकी मेंबरशिप। सेकंड आपके पास फोकस करने के लिए क्लास लेने वाले जो बंदे हैं वो शायद 30 से 40 होते हैं। हमारे पास भी ऐसा ही है, 100 का फिगर होता है, 100 से प्लस होते हैं। क्लास लेने वाले 40 से 50 होते हैं और उस 40-50 में से 20 और 30 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर वर्क करते हैं। तो ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ, और उसमें से बेस्ट वाले जो निकलते हैं मे भी 5 या 10 निकलते हैं टोटल। यही हाल है, मेरे हर बैच में ऐसा होता है। वजह क्या है, हम हर किसी से, अब वही बात है कि हम फोकस करना शुरू कर दें तो हम सारे के सारे कामयाब हैं। और कामयाबी में ये नहीं है कि यार हमारे पास ढेर लग जाएगा डिज़ाइनरों का, हमारे पास किसी भी शोबे में अगर सारे बंदे कामयाब हो जाए ढेर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हम अगर अपने अपने काम के साथ फेयर हो जाए
और सही तरीके से चलें तो काम हमें खुद ढूंढता है। मतलब वो कहते हैं ना, रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मोर ढूंढती है, ठीक है। तो मतलब हमें टेंशन नहीं है कमाने की, खाने की, बोला जी ने हमारा लिखा हुआ है। लेकिन आप अपना फोकस करें, एक बार उम्मीद रखें कि यार हमने कुछ काम करना है अपनी लाइफ के लिए, तो रिजल्ट आपको मिलता है, ज़रूर मिलता है। सो इससे अगला हमारा, चलें लगे आप कुछ अच्छी बातें भी होगी, मैं भी काफ़ी दिन से बोला नहीं हूँ, मौका मिल गया आपके सामने। सो जैसे इस तरह के वॉकअप्स होते हैं, हम ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बना सकते हैं। अब तो आपको आइडिया होगा कि कैसे, ठीक है। अब ये आप असाइनमेंट के हैं, प्रैक्टिस के हैं, ये आप ज़रूर करेंगे और अपने एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे वर्क शेयर ग्रुप में, और जो आपने यहाँ से लर्न किया। अच्छा चलें हमारे पास फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम हो गया। ओपन रिसेंट फाइल है, रिसेंट फाइल में हमारे पास ये काफ़ी सारी फाइलें जो हमने लास्ट टाइम छोड़ी होती हैं, अब वो होती हैं। इसमें हमारे पास क्लोज का ऑब्जेक्ट होता है, तो हम यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल W भी दबा सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल W प्रेस करें तो सब कुछ क्लोज हो सकता है। तो अदर क्लोज ये ज़रूरत कोई नहीं पड़ती। सेव का मैंने आपको बताया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को सेव करें तो ऐसे सिंपल से आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव ऑन योर कंप्यूटर, और हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे, C1 कर देते हैं। डेस्कटॉप में मैंने इसको सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद ये मुझसे कहेगा ओके, और फिर इसी फाइल को मैं दोबारा सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव एज करूँगा, सेव ऑन योर कंप्यूटर, और देखिएगा सेव C1, और मैं यहाँ पे C2 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो एक ही जगह पे मैंने दो फाइलें सेव कर लिया, मतलब ये अलग अलग हैं लेकिन एक ही फाइल से मैंने दो फाइलें सेव कर लिया। तो जो लास्ट पे सेव होगी वही शो होगी। दूसरी फाइल अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये C1 फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, और आप इसको ओपन करेंगे तो ये अलग से ओपन होगी। तो देखिए ये C1 है और ये C2 है। तो इस तरीके से आप सेम टाइम दो फाइल्स भी ओपन कर सकते हो। ज़रूर ट्राई करें, काम आएगी। फाइल में जाएंगे, हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अब ये काम होता है, हमने ये काम कर लिया, हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये मॉकअप हमने बना दिया, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा मैं एक्सपोर्ट से बेहतर ऑप्शन आपको बताऊं, हाँ, फाइल में जाएं, सेव एज कर लें। सेव एज के बाद आप क्या करेंगे, सेव ऑन योर कंप्यूटर करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तरीका मैं आजमाता हूँ। मैं एक्सपोर्ट बहुत कम फाइल को करता हूँ, मैं यही तरीके से करता हूँ। सेव एज से आप जब आएंगे और यहाँ पे आपने सेव एज टाइप में जाना है, मतलब कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए, तो आप JPG सिलेक्ट करेंगे। JPG ये 4 दफ़ा जो लिखा होता है, इसमें और भी होती हैं लेकिन आपने यही 2000 वाली नहीं सिलेक्ट करनी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली सिलेक्ट करनी है, ये फॉर्मेट। और C2 चलें, जो भी लिखा हुआ है मैं इसको सेव कर देता हूँ, या जहाँ भी ये फाइल है इसी को मैं सेव एज ऊपर कर देता हूँ। इसमें ये होगी हमारी फाइल एक्सपोर्ट, लाइक हम इसको JPG एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका साइज़ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, बेस लाइन स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, और साइज़ हम फुल कर देंगे। वर्ड तकरीबन 1.5, ये कम रिजल्ट में है तो ओके, तकरीबन ठीक है। बड़े रिजल्ट में होगी साइज़ ज़्यादा दे देगी। हमने इसको यहाँ पे बना लिया, गुड हो गया। देखें रिजल्ट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करें और एक्सपोर्ट करके दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हमारे पास फाइल मेन्यू में प्रिंट और ये ऑप्शन आते हैं। फोटोशॉप में कम इसकी, वैसे प्रिंट का मेन्यू तकरीबन सबको ही आता है, नॉर्मल सा है। प्रिंट कैसे करते हैं, तो ये बेसिक लेवल के भी जो कंप्यूटर सीखते हैं उनको भी पता होता है कि प्रिंट कैसे किया जाता है। तो अगर नहीं किसी को आता तो खुद से सीख ले, मैं नहीं बताने वाला। एडिट में जा रहे हैं, और एडिट में हमारे पास सबसे टॉप में ऑप्शन आता है डू, अनडू का, अनडू, रीडू का। और ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कंट्रोल Z से आप अनडू कर सकते हैं। रीडू करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट Z इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अभी ऑप्शन मौजूद हैं। कट, कॉपी, मर्ज, पेस्ट, स्पेशल कॉपी। अच्छा कट कंट्रोल X पता है, कंट्रोल C भी पता है। कॉपी मर्ज क्या होती है, अच्छा कॉपी मर्ज कंट्रोल शिफ्ट S, कंट्रोल शिफ्ट C करते हैं तो दो टाइप, मतलब आपने जो सिलेक्शन की होगी सेम टाइम दोनों कॉपी हो जाएंगी, और वो जब पेस्ट होंगी तो मर्ज हो जाती है, मतलब सेम एक चीज बन जाती है। लाइक अगर आप इस तरह से दोनों को रखें और कंट्रोल J दबा दें तो ये दो कॉपी यहाँ पे होगी। लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पे मर्ज कर देंगे तो ये एक लेयर बन जाएगा। तो बस ये कुछ होता है।
वैसे बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी, तो इस वजह से समझा दिया कॉन्सेप्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा। तो हम सर्च में जाएंगे। सर्च यहाँ पे 2020 में 2021 2022 के वर्जन में नया है। इससे ये होता है कि आप फोटोशॉप में कुछ खुद से ढूंढना चाहते हो, ये जैसे फोटोशॉप में आपसे कोई टूल गायब हो चुका है, तो हम जैसे पेन टूल है, लाइक हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल है, और हमारे पास कौन सा टूल हो गया, क्लोन स्टम टूल हो गया, मतलब कोई सा भी टूल जो आपको ना मिले लेकिन आप उसका नाम जानते हो, तो आप यहाँ सर्च में ला के उसको देख सकते हो। वो क्या, एडिट में जाएंगे तो सर्च। चेक स्पेलिंग जिस तरीके से हमने इलस्ट्रेटर में देखे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास आता है कि हमने कोई स्पेलिंग या इस तरह से कोई चीज़ लगा दी, कोई लिख दी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, मैं सॉलिड कलर यहाँ पे लगा देता हूँ, जो भी है ओके कर दूंगा, और फिर उसमें हम टेक्स्ट लगा देंगे, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल ए, और फिर हम इसके साइज को क्लोज करते हैं, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और साइज को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये जो इसके दरमियान स्पेस होती है उसको कम करने के लिए हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई वर्ड टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे न्यू इंटर, और न्यू का वर्ड हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। कलर हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ जाना है और टॉप में इसको लेकर चले जाएंगे। तो हम ये टेक्स्ट की भी क्लास रहती है, लेकिन फिलहाल ये जैसा हमने इलस्ट्रेटर में सीखा हुआ है वैसा ही है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, एक क्लास इस पर भी रखेंगे। सो न्यू का वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं डबल क्लिक करके न्यू की जगह NYW कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या, अब मुझे स्पेलिंग चेक करने हैं, तो एडिट में जाऊँगा और चेक स्पेलिंग, ये मुझे सबसे पहला जो डिक्शनरी से दे रहा है, तो न्यू का ऑप्शन सजेस्ट में दे रहा है, सजेशन में जी न्यू है, नाउ है, तो न्यू ये मुझे कह रहा है, हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ओके डन, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं। मतलब अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे इलस्ट्रेटर में मैंने बताया था, आप यहाँ पे नोट करे होंगे कि ऑप्शन वाइज इलस्ट्रेटर फोटोशॉप काफ़ी हद तक 80% तक मैच होते हैं, 20% सिर्फ वो रास्टर और वेक्टर का चक्कर रह जाता है, जो कि मतलब डिस्टर्ब करता रहता है हमें। आप अपनी अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर दें,